So this is Rufredo from the Study Life. So we have started yesterday chapter number 3, One Foggy Morning. So today we are starting the section number 2. So let's get started. From section 1 we have read it one full page and one half page. Section number 2, a magician. Oh no, anyone can do it. Now first line is a magician. Oh no. Then in the last part we have read it means the rishi has asked means ऋषि ने पूछा था कि क्या आप मैजिशियन हो. फिर बाद में जो मैन था मीन जो स्ट्रेंजर मैन था उसने कहा अ मैजिशियन, एक जादूगर. ओ नो, नहीं. एनीवन कैन डू इट वेयर आई कम फ्रॉम, द मैन सेड. जो मैन था मीन्स जो स्ट्रेंजर था उसने कहा जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो ऐसा सभी लोग कर सकते हैं. ही हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, क्लोज द पाम एंड ओपन इट. फिर बाद में जो मैन था उसने अपने हैंड को फिर से क्लोज किया एंड ओपन. क्लोज किया फर्स्ट उसने, देन अगेन ओपन इट. फिर बाद में उसने ओपन किया. देयर वॉज अ टॉय कार इन इट. उसके जो हैंड था उसमें एक टॉय कार थी. फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में एक चॉकलेट बार था और नाउ टॉय कार थी. ही हैंडेड इट टू, टॉय कार है. ही हैंडेड इट टू ऋषि. फिर बाद में वो जो टॉय कार थी उसने कहा कि ये लो ऋषि रख लो. कैन आई कीप दिस, ऋषि आस्क्ड एक्साइटेडली. मीन जो ऋषि था वो जो बॉय था उसने एकदम एक्साइटमेंट के साथ पूछा. एकदम वो बहुत एक्साइटमेंट हो गया था, मीन्स वो बहुत उत्सुक हो गया था, मीन्स वो बहुत एक्साइटेड हो गया था. फिर उसने एकदम एक्साइटेड होने के साथ उसने पूछा कैन आई कीप दिस, क्या मैं इस टॉय कार को रख सकता हूँ, ऋषि ने पूछा. ऑफ कोर्स द मैन सेड. जो मैन था उसने कहा हाँ बिल्कुल. इज दैट वाई योर ओवरकोट इज सो फिल्ड आउट, ऋषि आस्क्ड. फिर बाद में अभी ऋषि ने पूछा इसलिए तुम्हारा जो ओवरकोट है मीन्स इसलिए तुम्हारा जो कोट है वो इतना भरा हुआ है. अभी नेक्स्ट लाइन मीनिंग इज डू यू हाइड लॉट्स ऑफ थिंग देयर. क्या आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हो, मीन्स उस कोट के अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपा के रखते हो. हाइड. द मैन लुक पजल. जो मैन था मैन के चेहरे पे एकदम कंफ्यूज जैसा चेहरा आ गया था. मैन ने पूछा हाइड, छुपाना. ओ आई सी. फिर बाद में मैंने कहा अच्छा. यू थिंक आई एम प्रोड्यूसिंग दिस थिंग फ्रॉम माई कोट पॉकेट्स. फिर बाद में अभी मैंने कहा कि तुम ये सोचो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं अपनी कोट की पॉकेट से निकाल रहा हूँ. यू आर रोंग बट लेट इट बी. तुम गलत हो लेकिन लेट इट बी मीन्स होता है हियर नेवर माइंड. मीन्स तुम गलत हो, तुम इस बात को छोड़ दो. उसने ऐसा कहा इसको अभी के लिए छोड़ दो. ऋषि स्टूड प्लेइंग विद द कार. जो ऋषि था वो जब भी कार के साथ ही खेल रहा था. Suddenly it slipped from his hand and fell at his feet. मीन्स अचानक से जो ऋषि कार के साथ खेला था, जो ऋषि की जो कार थी वो नीचे गिर गई थी और वो नीचे गिरते मीन्स फेल होके वो उसकी फीट तक आ गई थी. मीन्स ऋषि की फीट तक. फीट मीन्स क्या होता है, लेग मीन्स पैर. वो ऋषि के लेग तक आ गई थी. वेट द मैन सेड एज ऋषि बेंट टू पिक अप. फिर जैसे मीन्स ऋषि बेंट हो रहा था मीन्स झुक रहा था क्या वो उस कार को उठा सके, मीन्स पिक कर सके, उठा सके. जो मैन था मीन्स जो स्ट्रेंजर था उसने कहा वेट, रुको. द मैन्स राइट आर्म एंड द स्लीव ऑफ द कोट लैंडेड. जो मैन का जो राइट आर्म था मीन्स मैन का जो राइट आर्म था वो लंबा होता गया और उसकी जो कोट की जो स्लीव थी मीन्स उसकी जो कोट की जो स्लीव थी. स्लीव मीन्स उसने जो ये कोट पहना था, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जो कोट इसने अभी इधर आप देख सकते हैं जो कोट है. स्लीव मीन्स क्या होता है ये आप देख पा रहे हैं. स्लीव ये होती है स्लीव, ये स्लीव होती है. ये साथ में देखो अभी ये झुक रहा है तो फिर इसके साथ में इसका जो राइट आर्म, इसका जो आर्म है ये भी लंबा होता जा रहा है, लॉन्ग होता जा रहा है. और इसकी जो स्लीव थी मीन्स जो ये है, ये जो स्लीव है ये भी लंबी होती जा रही थी. Now next line meaning is longer and longer it grew until the fingers reached the ground. जो उसकी जो वो राइट आर्म थी और जो स्लीव थी उस कोट की वो
बढ़ती जा रही थी जब तक उसकी जो फिंगर्स थी वो ग्राउंड तक ना टच हो जाए। ग्राउंड मीन्स ज़मीन तक वो पहुंच ना जाए, जब तक वो बढ़ती जा रही थी। द हैंड क्लोज्ड ऑन द कार एंड रोटेटेड अपवर्ड्स। मीन्स उसका जो हैंड था वो कार के पास पहुंच गया था, तो कार के पास टच हो गया था, तो फिर उसने अपने हैंड को क्लोज किया, फिर बाद में उसने अपने कार को ऊपर उठा दिया। रोटेटेड मीन्स क्या होता है? रोटेटेड मीन्स मूव बैक टू वेयर इट केम फ्रॉम। मीन्स जहाँ से मीन्स वो ऋषि के पास थी, तो फिर उसने वो जो कार थी वो ऋषि को बाद में उसने दे दी। देयर ही सेड, हाउ डिड यू डू दैट? ऋषि आस्क्ड। ऋषि ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? आई हैव नेवर सीन अ ट्रिक लाइक दैट बिफोर। मैंने इसके पहले कभी ट्रिक नहीं देखी थी। यू स्टिल थिंक आई एम प्लेइंग ट्रिक्स? गिव मी द कार फॉर अ मोमेंट विल यू? ही आस्क्ड। मीन जो मैन था उसने कहा, तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि मैं ट्रिक्स चला रहा हूँ? मीन्स मैं अभी तक ट्रिक्स ही दिखा रहा हूँ तुम्हें। गिव मी द कार। फिर बाद में मैंने कहा कि 2 मिनट के लिए मीन्स थोड़ी देर के लिए मुझे वो कार देना। नाउ नेक्स्ट लाइन मीनिंग इज ऋषि हैंडेड इट ओवर। फिर बाद में जो ऋषि था उसने वो कार मीन्स उस मैन को दे दी, स्ट्रेंजर मैन को दे दी। द मैन्स आर्म एक्सटेंडेड राइट अप टू द मिडल ऑफ द रोड। मीन्स जो मैंस के जो आर्म थे वो लंबे होते जा रहे थे जब तक वो रोड के मीन्स एकदम रोड के बीचों बीच ना पहुंचाए, मीन्स रोड के मिडल तक ना पहुंचाए। ही पुट द कार डाउन। फिर बाद में उसने अपनी कार को जो थी उसको एकदम नीचे रख दी, रोड के एकदम मिडल में रख दी, बीचों बीच रख दी। नाउ वॉच द मैन सेड। फिर बाद में अभी मैंने कहा कि अब देखो। As Rishi watched, the silver grey toy car made the sign of an engine starting up. मीन्स ऋषि जैसे उसको मीन्स सिल्वर ग्रे टॉय कार, मीन्स वो सिल्वर ग्रे कलर की थी, मीन्स सिल्वर ग्रे कलर की जो टॉय कार थी, ऋषि जैसे उसकी तरफ देखा, वो उस कार में से जो इंजन स्टार्टिंग थी, मीन्स उस कार में से इंजन स्टार्टिंग मीन्स कार का जो इंजन होता है, ऐसा लग रहा था वो कार का जो इंजन है वो स्टार्ट हो रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी। स्लोली इट बिगन टू मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे जो वो कार थी वो आगे बढ़ने लगी। द कार स्क्रीच एज इट वेंट राउंड अ पेबल। मीन जो कार थी, मीन जब वो एकदम एंड तक पहुंचने उसके एक स्क्रैच मीन्स क्या होता है, वो रुक गई, मीन्स वो जो कार थी वो स्टॉप हो गई और उसने पेबल मारा, पेबल मीन्स उसने एक टर्न मारा। व्हेन इट ट्रेवल्ड अ फ्यू फीट इट made a sharp about turn on 2 wheels and speed back towards Rishi. मीन जब वो जो कार थी वो थोड़ी देर तक वो चल रही थी। फिर बाद में वो जो ऋषि के एकदम पैर पे, मीन्स ऋषि के एकदम जहाँ पे उसका फीट था, उसका जो पैर था वो उधर एक के उसने अपने 2 व्हील्स के साथ टर्न मारा। Now next meaning is, you are a very good ventriloquist, Rishi said admiringly as he picked up the car and put into his head. मीन्स ऋषि ने एकदम अचानक से मीन्स एकदम अच्छे से ये कहा कि तुम बहुत अच्छे वेंट्रोलॉजिस्ट हो। वेंट्रोलॉजिस्ट मीनिंग क्या होता है? वेंट्रोलॉजिस्ट मीन्स होता है अ परफॉर्मर हु कैन स्पीक इन अ वे दैट मेक्स it seem as if the voice is coming from somewhere else. मीन्स इस लाइन का ये मीनिंग होता है कि वेंट्रोलॉजिस्ट मीन्स, पहली बात वेंट्रोलॉजिस्ट का ये मीनिंग होता है कि मीन्स वेंट्रोलॉजिस्ट मीन्स जैसे मान लो ऋषि जो है वो मैन को वेंट्रोलॉजिस्ट समझ रहा था, लेकिन जो कार का जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया था और ऋषि मैन को ही वेंट्रोलॉजिस्ट समझ रहा था। जो वेंट्रोलॉजिस्ट था ऋषि को लग रहा था जो मैन था वो इंजन मीन्स कार का जो इंजन है वो वो स्टार्ट होने की जो मैन था वो आवाज़ बना रहा था और एकदम ऐसा लग रहा था कि वो जो मैन था वो आवाज़ नहीं बना रहा, जो आवाज़ थी, जो साउंड थी वो कार में से ही आ रही थी, ऐसा लग रहा था। और फिर बाद में ऋषि ने अपने उस कार को अपने हैंड में पकड़ा और फिर उसने अपने बैग में डाल दिया। Those car noises really sound like
दे वर कमिंग फ्रॉम द कार। लेकिन जो कार मीन जो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे एकदम ऐसे लग रहा था, असलियत में ऐसा लग रहा था कि जो कार मीन जो सारी जो साउंड थी वो कार में से ही आ रही है। आई एम नॉट अ वेंट्रोलॉजिस्ट, द मैन सेड एंड थ्रू अप हिज आर्म्स। फिर बाद में जो मैन था उसने कहा मैं कोई वेंट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ। फिर बाद में मैन ने अपने आर्म्स बिग किए थे ना, मीन्स एक्सटेंड किए थे। फिर बाद में मैन ने अपने आर्म्स अपने आर्म्स को थ्रू कर लिया, मीन्स अपने आर्म्स को छोटा कर लिया। जैसे पहले एक नॉर्मल मैन के जितने आर्म्स होते हैं वैसे उसने कर लिया। ऋषि फेल्ट सॉरी फॉर हिम, जो ऋषि है उसको एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर से, उसके लिए एकदम सॉरी जैसी फीलिंग आ रही थी। आफ्टर ऑल द पुअर मैन वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन हिम फॉर फ्री। मीन जो मैन था वो उसको एंटरटेन करा था। इधर यहाँ पे पुअर मैन इसलिए आए क्योंकि एकदम जो ऋषि था वो एकदम पुअर मैन के जैसा लग रहा था। जो वो पुअर मैन का मीन जो ऋषि मीन्स पुअर ऋषि, वो मैन को ये लग रहा था कि वो जो ऋषि है वो पुअर मैन है। मीन्स वो जो ऋषि था, वो जो मैन था वो ऋषि को फ्री में एंटरटेन करा था। मीन्स वो कोशिश करा था कि वो एंटरटेन हो जाए, मीन्स हंस जाए उसके शो से। आर ऑल बॉयज लाइक यू, द मैन सेड एट लास्ट। फिर बाद में मैन ने पूछा सभी लड़के मीन सभी जो बॉयज है वो तुम्हारी तरह ही है। मीनिंग स्मार्ट, ऋषि सेड। ऋषि ने पूछा मतलब स्मार्ट? ओ नो, नहीं, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज बट आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मीन्स मैं स्टडीज में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। द मैन वॉज क्वाइट, मीन्स जो मैन था मीन्स वो जो स्ट्रेंजर था वो क्वाइट था, मीन्स वो चुप हो गया। ही सीम्ड अपसेट, मीन्स वो जो मैन था मीन्स वो एकदम अपसेट जैसा लग रहा था, मीन्स उसको अपसेट लग रहा था, मीन्स दुखी हो रहा था वो। अपसेट मीन्स दुखी होना। जस्ट देन द बस अराइव्ड, फिर वैसे ही जो बस थी वो अराइव मीन्स वो पहुंच गई उधर। इट टर्न इनटू द लेन एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ देम, वो ऋषि के एकदम सामने ही वो जो बस थी वो स्टॉप हुई थी। बाय, ऋषि सेड विदाउट लुकिंग बैक एंड बिगन टू क्लाइंब अप द स्टेप्स। ऋषि ने बाय कहा, मीन्स वो जो स्ट्रेंजर से मीन्स वो जो मैन से मिला था, बिना उसने पीछे देखे उसने बाय किया। क्योंकि जब बस में हम लोग स्टेप्स चढ़ते हैं ना, मीन्स जो सीढ़ियाँ स्टेप्स चढ़ते हैं बस में, वैसे चढ़ते चढ़ते उसने बाय किया, लेकिन उसने देखा नहीं। यू डिडंट टेल मी योर नेम, ही शाउटेड अबव द नॉइज ऑफ द बस एंड द किड्स। फिर ऋषि ने कहा तुमने अपना नाम नहीं बताया। ऋषि ने एकदम शाउट किया, मीन्स एकदम जोर से बोला। क्योंकि उसने जोर से इसलिए बोला क्योंकि जो बस की बस जब स्टार्ट होती है, जब एकदम बस से भी तो वॉइस आती है, नॉइज आती है, और बस में जो किड्स बैठे थे मीन जो बच्चे बैठे थे वो भी नॉइज फैला रहे थे। इसलिए जो ऋषि था उसने एकदम शाउट किया, मीन्स तुमने अपना नाम नहीं बताया, ऐसा उसने कहा। बट देयर वॉज नो वन इन द लेन, लेकिन लेन मीन्स गली होती है, लेकिन गली में कोई भी नहीं था। इट वॉज एन एम्प्टी एज इट हैड बीन एट 6:25 AM, लेकिन जो लेन थी मीन जो गली थी वो पूरी खाली थी। मीन जो लेन थी वो पूरी खाली थी, जैसे हमेशा 6:25 AM 6 बज के जब 25 AM होता था, मीन सुबह के 6 बज के जब 25 मिनट होते थे, जैसे कोई भी नहीं था वैसे उस टाइम की लेन थी, मीन्स उस टाइम की जब वैसे मीन्स गली थी। When he had stepped out of his house, मीन जैसे वो अपने बस में चढ़ गया, he opened his bag, मीन्स बस में नहीं, मीन जैसे वो अपने घर में पहुंच गया उसने अपने बैग को खोला, मीन्स उसने अपने बैग को खोला, ओपन किया, एंड पुट अ हैंड इनसाइड, उसने अपने बैग के अंदर अपना हैंड डाला, द कार वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो कार थी, जो टॉय कार जो मैन ने दी थी, मीन जो स्ट्रेंजर ने दी थी, वो जब भी उसकी जो वो टॉय कार थी वो उस कार में ही थी, मीन्स उसके बैग में ही थी, वो कहीं गई नहीं थी। So guys, this one story is written by the writer is Dilip Rayot. This was a very good story. This story is very much interesting. I also like this story, very much interesting. You also like, so please comment in the comment box. Thank you for watching this video. Please like and share, subscribe my channel.
Thank you for watching. Bye bye.